हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में एक नई भर्ती के बारे में बताने वाला हूं, जो अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई है। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जस्ट अभी एक कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये एक सीधी भर्ती है जो कि मध्य प्रदेश सरकार हम सभी जानते हैं। मध्य प्रदेश में ज़्यादातर जितनी भी पुलिस की भर्तियां निकलती है कांस्टेबल लेवल की, वो ज़्यादातर सीधी भर्ती होती है, यानी कि जीडी भर्तियां होती है। चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर इसके महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में और इसको कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी प्रारंभिक तिथि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसकी प्रारंभिक तिथि 26/6/2023 से 10/7/2023 यानी कि लगभग मोटे तौर पे देखा जाए तो 15 दिन का समय मिला है इस फॉर्म को भरने के लिए। जिस स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक कांस्टेबल की जो वैकेंसी निकाली गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, मात्र आपको 15 दिन का ही समय मिला है इसको भरने के लिए और आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आइए जानते हैं परीक्षा शुल्क के बारे में। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर सामने लिख भी रखा है, हम सीधी भर्ती पदों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और EWS के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र लिए जाएंगे। यानी कि इसमें 2 पेपर होने वाले हैं, आप सभी को पता है। इसके अंदर 2 पेपर होने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न पत्र के आपके 500 रुपये लिए जाते हैं। रिजर्व कैटेगरी के लोगों के लिए 500 रुपये और जो अनरिजर्व से आते हैं वो 500 रुपये भरेंगे और जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं वो 250 रुपये भरेंगे। इसमें और भी फीस का प्रावधान कर रखा है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो बच्चे ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क रूप है, जो बच्चे ऑनलाइन MP के पोर्टल से अप्लाई करते हैं उनको 60 रुपये पोर्टल का शुल्क देना पड़ेगा और 20 रुपये और भी दे रखे हैं। तो उसको आप नोटिफिकेशन से पढ़ भी सकते हैं, कोई खास जानकारी नहीं है ये। हमारे यहाँ पे जानकारी थी डेट के बारे में कि 26/6/2023 से 10/7/2023 तक, और इसमें संशोधन की तिथि 15/7/2023 तक का रखा गया है। अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की कि इसको कौन से लोग भर सकते हैं। यानी कि ऐसे जो भी अनारक्षित यानी कि जो अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, अनुसूचित जाति हैं या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हैं, तो 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, यानी कि आसान भाषा में कहूँ तो 10+2 या फिर 10वीं कक्षा या फिर हायर सेकेंडरी के बराबर ही मान्यता मांगी गई है। और ये अनरिजर्व यानी कि जो SC/ST बच्चे हैं उनके लिए 8वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण मांगी गई है। ये तो था GD के लिए। दूसरा है आरक्षण रेडियो ऑपरेटर। तो इसमें बताया गया है, मान्यता प्राप्त किसी मंडल संस्थान से उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 10+2 प्रणाली और 12वीं पास मांगा गया है। और ST जाति के लिए अनारक्षित, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए समान, यानी कि 8वीं कक्षा ही मांगी गया है। जो सबसे बड़ी चीज़ निकल के आ रही है इस भर्ती के अंदर वो है आयु सीमा में छूट। कोविड के कारण 3 साल तक की आयु के लिए छूट दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, पुरुष के लिए मध्य प्रदेश के अनारक्षित के लिए 33 साल आयु प्लस 3 साल कोविड के कारण छूट, यानी कि 36 साल तक के लोग इसको भर सकते हैं। और पुरुष मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमज़ोर श्रेणी के अभ्यर्थी सेम वही आपका 36 साल तक के आयु के बंदे भर सकते हैं इसको। और 3 साल तक के कोविड के लिए कोविड के कारण सबको छूट दिया गया है 3-3 साल के लिए, ठीक है। और अन्य प्रदेश यानी कि दूसरे स्टेट जैसे UP, बिहार, राजस्थान के जो भी लोग भरना चाहे, आस पड़ोस के जितने भी राज्य के लोग हैं, अभ्यर्थी हैं, तो उनको भी 3 साल का छूट दिया गया है। सभी श्रेणी के अभ्यर्थी जो भी महिला उनके लिए 38+3 का छूट दिया गया है, 41 साल। हाँ, देख सकते हैं 41 साल का छूट का प्रावधान किया है। फिर उसके बाद फिर आते हैं पुरुष के लिए। आप देख सकते हैं पूरे नोटिफिकेशन में यही छूट का प्रावधान है। इस वाले आपका
इस वाले पेज में सिर्फ छूट का प्रावधान किया गया है। अब आते हैं परीक्षा पैटर्न के ऊपर। इसमें जैसे बताया हुआ है, परीक्षा जो है आपकी प्रथम चरण में आपकी लिखित परीक्षा होगी। हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और उसके बाद जो टेक्निकल बंदे हैं उनके लिए अधिकतम 100 अंक बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। और दूसरे चरण की परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षण है। हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें आपके फिजिकल के भी नंबर इस बार ऐड होने वाले हैं, जो कि पिछली बार नहीं था। इस बार आपका ये फिजिकल का नंबर ऐड होगा। प्रथम चरण की परीक्षा के लिए आपको 2 घंटे प्रथम चरण लिखित परीक्षा के लिए हिंदी भाषा में होंगे ये चीज़। उसके बाद आपको 2 घंटे मिलेंगे। 2 घंटे मिलेंगे आपको 100 प्रश्न के लिए। अंक योजना आपको अधिकतम 100 अंक। सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। कोई आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 40 प्रश्न आपके जीके जीएस से और रीजनिंग से आएंगे। जीके जीएस से आएंगे। 30 प्रश्न आपको बौद्धिक क्षमता से आएंगे, ठीक है। और आपका 30 प्रश्न आपको साइंस और मैथ से आएंगे। और ये वाला जो सिलेबस है ये है टेक्निकल बंदों के लिए। जो मैंने आपको बताया कि 2 तरह की पोस्ट निकली हुई है, एक जीडी वाली है और एक रेडियो ऑपरेटर वाली है, ठीक है। और जो रेडियो ऑपरेटर है, जो टेक्निकल वाला है, उसमें भी आपको 2 घंटे का होगा। 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, सबके सब आपके MCQ होंगे। अब आते हैं फिजिकल के नंबर के लिए। फिजिकल के नंबर के लिए आपके हम आपको तो सामने दिखा देते हैं आपको कि जीडी ये है आपका जीडी के लिए और ये है आपका ऑपरेटर के लिए, ठीक है। ये आपका जीडी के लिए है, ऑपरेटर के लिए 800 मीटर की दौड़ है। 800 मीटर की दौड़ है और 20% न्यूनतम अंक, 40 में से 8 अंक लाने होंगे। और जीडी के लिए आपको 100 में से 30 अंक लाने आवश्यक हैं अगर आपको क्वालिफाई करना है। तो शारीरिक मापदंड देख सकते हैं आप यहाँ पे। पुरुषों के लिए जो हाइट है वो 168 और सीना आपका 79 है, तो 5 इंच आपको मांगते हैं, तो 84 है। बाकी सबके लिए छूट दे रखा है, आप देख सकते हैं। फिर आ सकते हैं ज़रूरी चीज़ के ऊपर, मेडिकल क्राइटेरिया के ऊपर। कि मेडिकल क्राइटेरिया के अंदर यहाँ लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों को कोई नेत्र रोग विकार नहीं होना चाहिए। बिना चश्मे की दृष्टि की तीव्रता 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए और दूसरी आंख की दृष्टि तीव्रता बिना चश्मे के 6/12 से कम नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को मुख्य रंगों में अंतर करने में सक्षम होना चाहिए, नहीं इसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। और उसको नौकनी और फ्लैट फुट ये दोनों नहीं होना चाहिए, तो बच्चे क्वालिफाई कर सकते हैं मेडिकल के लिए। अब हम बात करेंगे इसके अंदर कि टोटल कितने पद निकले हुए हैं। देखिए 2 तरह की पोस्ट मैंने आपको बताया, एक जीडी है और दूसरा है ऑपरेटर। जीडी आता है गैर तकनीकी में, ऑपरेटर रेडियो ऑपरेटर आता है वो तकनीकी में आता है। तो यहाँ पे जीडी के लिए देख सकते हैं आप, टोटल मिला के यूआर में यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में 1915, ओबीसी में 1914, एससी में 1134 और एसटी में 1418, ईडब्ल्यूएस में 709 और टोटल 7090 भर्तियाँ निकाली गई है। और जनरल ड्यूटी विशेष शस्त्र बल के लिए यूआर के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 714, ओबीसी के लिए 715, तो इसी तरीके की सारी पोस्ट निकाली गई है, ठीक है। ये विशेष शस्त्र बल है जो कि उससे थोड़ा अलग है। और ऑपरेटर रेडियो ऑपरेटर वालों के लिए यूआर में 87 सीट निकाली गई है। टोटल मिला करके बता रहा हूँ आपको, सारे सीट इसमें अलग हैं। इसमें ओपन के लिए अलग भर्ती अलग रहेगा, एक्स सर्विसमैन के लिए 9 सीट रहेगा, फीमेल के लिए 29 सीट रहेगा, ओबीसी के लिए 87, एससी के लिए 51, एसटी के लिए 64, ईडब्ल्यूएस के लिए 32, टोटल के लिए 321 पद पे निकाले गए हैं, ठीक है। एक लास्ट ज़रूरी जानकारी आपके सामने ये है, परीक्षा की तिथि इन्होंने पहले ही बता दिया है। 12/8 यानी 12 अगस्त 2023 को परीक्षा होने वाली है। 2 पाली में परीक्षा होगी, ठीक है। और अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग का समय बता दिया गया है 7:30 से 8:30 और दोपहर के लिए 12:30 से 1:30, मतलब 1:30 बजे तक में। और उत्तर अंकित का समय बता दिया गया है। आप एक बार फिर से आप अपने खुद से नोटिफिकेशन को पढ़ लें, जांच लें, उसके बाद जल्दी से जल्दी फॉर्म को भर सकें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।